Hi everyone. I welcome you all to this lecture series, Mastering Billing Submission Page by Page. And today I'm going to start portal hypertension. So, in the month of this month and next, I'm covering liver, right? So, what we are doing, we are covering submission page by page, word by word, right? अगर ये आप लेक्चर सुन रहे हो तो इट इज सेम एज लाइक रीडिंग अ बुक। इसके बाद आपको बुक में देखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हियर, तो दैट इज द होल पर्पस कि बेसिकली हमारा जो बिजी शेड्यूल होता है, हमारा क्लिनिकल का शेड्यूल होता है, उसमें हम इंटरनेट बुक्स को पढ़ नहीं सकते हैं। मन तो करता है बट पॉसिबल नहीं होता बिकॉज वी डोंट हैव अ टाइम। सो वी नीड समवन who can teach us in the way it is written in the book, right? So I am Dr. Sailesh Gupta. I'm a laparoscopic, bariatric, and robotic surgeon from Max Patparganj and Vaishali, Delhi NCR. I'm also Institute Certified Robotic Surgeon and teaching faculty conceptual surgery. So uh, I will be covering these broad headings in this chapter. I will be covering definition of portal hypertension and pathophysiology and etiology. I'm going to cover assessment of portal hypertension and variceal hemorrhage and its treatment. राइट? सो बुक में जैसा लिखा है, आई हैव राइट कि मैं उसी पैटर्न के अंदर कवर करूं। So this will be the kind of my flow of the lecture. People who are new to this, तो कॉन्सेप्ट है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का, और बीच में हमने एक बुक को सिंप्लीफाई करा है। प्री टेस्ट का पर्पस इज जस्ट टू चेक योर अवेयरनेस कि आपको कितना आता है, सो दैट यू नो योर स्ट्रेंथ्स, एंड वी गोइंग टू डिस्कस द थ्योरी, एंड इन द फाइनल इन द पोस्ट टेस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्री टेस्ट। सो इन प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का एडवांटेज तभी है जब आप अपने आंसर्स को चैट बॉक्स में टाइप करोगे, एंड जस्ट डोंट वरी, अगर आप गलत भी मार्क कर रहे हो तो नथिंग, आपको आंसर उसी वक्त मिल रहा है। लेकिन अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। कब हम बोलेंगे कि इस पेशेंट को पोर्टल हाइपरटेंशन है, राइट? तो दैट विल, ये हम इसमें हेडिंग में पढ़ेंगे। सो बेसिकली फ्यू एमसीक्यू बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक। So, which systemic vein is involved in the collateral pathway that lead to rectal varices in the portal hypertension? Choice number A, inferior and the middle rectal vein. Choice number B, superior rectal vein. Choice number C, pudendal vein. D, both A and B. ठीक है? तो बेसिकली मैं रेक्टल वेरिसेस की बात कर रहा हूँ, और उसमें से कोलेटरल का कौन सा सिस्टेमिक पार्ट है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है? At what portal pressure ranges to portosystemic collateral vessel typically begin to develop? ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद किस स्टेज में जाके कोलेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ। तो इज इट 4 to 5 कॉलम ऑफ मर्करी, 6 to 7, 8 to 10 और 10 to 12? गाइस, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन दोनों क्वेश्चन में मैंने कोलेटरल्स के अंदर पूछा है, सिस्टमिक वेन के बारे में पूछा है मैंने, और यहाँ पे पोर्टल प्रेशर पूछ रहा हूँ जहाँ पे कोलेटरल डेवलप होते हैं। So guys, definition of portal vein is when the portal vein pressure is more than it is portal hypertension, right? And just remember that collateralization begins जब हमारे वेराइसिस कब बनते हैं, begins at the level of 8 to 10 column of mercury। ठीक है? तो हाइपरटेंशन तो शुरू हो गया मोर देन 5 पे, लेकिन जो कोलेटरलाइजेशन है, जो वेराइसिस बन रहे हैं, that is almost at twice the rate, at is 8 to 10 column of mercury। So now uh, the next concept is collaterals, so varices बनना। So varices are basically collaterals or connection between the portal and the systemic venous component। दोनों component के बीच में जो connection है उसे हम varices बोलते हैं। So these collaterals basically provide alternate route of venous blood circulation where there is a blockage of the in the liver or the portal vein। अब आपका देखिए, पोर्टल वेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? पोर्टल वेन जो है, पोर्टल वेन सारा जीआई का ब्लड फ्लो लेके आ रही है वेन के अंदर, लिवर के अंदर। अगर कहीं से ब्लॉक हो जाती है, राइट, तो आईवीसी तक जा नहीं पाएगा। सो ये कोलैटरल्स क्या करते हैं, दे पोर्टल वेन से दे टेक द बेसिकली ये सारा प्रेशर लेके सिस्टमिक में ले जाके आईवीसी को तक जाते हैं। तो पोर्टल सर्कुलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। सी कोलैटरल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जहां पे भी पोर्टल वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ये कोलैटरल बाईपास करेंगे उसको, ठीक है? तो दिस कोलैटरल एंश्योर दैट द वीनस ब्लड फ्रॉम द जीआई स्टिल रीचेस द हार्ट थ्रू द आईवीसी विदाउट गोइंग थ्रू द लिवर। ठीक है?
तो बॉडी में ना हर चीज एक पर्पस के लिए बनी है, हमारी बॉडी बहुत ही अमेजिंग है। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस कोलेटरल डिटेल। ठीक है, सबको पता है इसमें फेशियल वेराइसीज होते हैं, बट बहुत कम लोगों को पता था उस वेराइसीज में सिस्टमिक कंपोनेंट कौन सा है और फोटो कंपोनेंट कौन सा है। तो देखिए कोलेटरल्स क्या है, सिस्टमिक और पोर्टल कनेक्शन है। तो हर कोलेटरल के अंदर एक सिस्टमिक वेन होगी, पोर्टल वेन होगी। तो जो पोर्टल वेन से अगर हम डिस्कस करें, पोर्टल वेन से आएगा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। जो सिस्टमिक वेन जो आएंगी वो होंगी लोअर ब्रांचेस इंफेशियल वेन। ठीक है, अगर हम अपर पार्ट ऑफ एनुलर कैनाल की बात करें, जैसे कि जहाँ पे हमारे हेमरॉइड्स बनते हैं, वहां पे वेरिसेस बन सकता है। यहाँ पे भी दो कंपोनेंट है, एक पोर्टल वेन कंपोनेंट है और एक सिस्टमिक वेन कंपोनेंट। पोर्टल वेन कंपोनेंट है सुपीरियर रेक्टल वेन एंड इंफीरियर मिडिल रेक्टल वेन कंपोनेंट है सिस्टमिक वेन का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं अम्लाइकस की बात करूं, जो कैपुट मेडिसाई होता है, कैपुट मेडिसाई के अंदर भी दो कंपोनेंट है, पोर्टल वेन, पोर्टल का कंपोनेंट है पैराम्बलाइकल वेन, और एपिगेस्ट्रिक वेन सिस्टमिक कंपोनेंट है। गाइस टाइप तो याद रखनी है, लेकिन ये चीज आपके एसएस से पूछा जा सकता है कि इसका पार्ट कौन सा है। अगर हम एरिया ऑफ लिवर की बात करें तो एरिया ऑफ लिवर के अंदर भी वेराइसिस है। द राइट डिवीजन ऑफ पोर्टल वेन हमारी होती है, इनके बीच के जो वेराइसिस हैं उसे वो हमें देखना है। ठीक है, hepatic and splenic flexion, hepatic and splenic flexion are also the site of basically these are just hold on. I hope I am audible and visible. There is no problem in that. Can anyone confirm on mic? Am I audible and visible to you? Yes, sir, you are audible and visible both. Thank you. Thank you. So hepatic and splenic flexion are the other site where the collaterals and varices are there. तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट आएंगे, ओमेंटल में कोलिक वेन जो कंपोनेंट है वो पोर्टल वेन कंपोनेंट है, रेट्रोपेक्टल वेन जो सिस्टमिक कंपोनेंट है। ठीक है, कंपोनेंट का पोर्टल का मतलब ये है कि ओमेंटम और कोलिनिक वेन अल्टीमेटली पोर्टल वेन में जाकर ड्रेन हो रही है। सो नाउ ये जो हमने डिस्कस करा था, दिस वाज ऑल बट द पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा हेपाटिक कोलेटरल वेसल्स, राइट? बट दे आर सर्टेन थिंग नो इंट्राहेपेटिक शंट। तो इंट्राहेपेटिक शंट भी एक कोलेटरल है जो लिवर के अंदर बनती है। तो सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द पोर्टल वेनस फ्लो पासेस थ्रू एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल इंट्राहेपेटिक शंट। के अंदर क्या होता है, जो साइनसॉइड्स होते हैं उनकी कैपिलराइजेशन हो जाती है, राइट? तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि इंट्रा हेपाटिक शंट्स बन रहे हैं और उसके अंदर हमारा हेपाटिक साइनसॉइड का कैपिलराइजेशन हो रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड एज आई डिस्कस इन द प्रीवियस रिस्पॉन्स, हेपाटिक आर्टरी और पोर्टल वीनस के इनवर्स सी एक एक उनका वो होता है, वन वन वे इनवर्स रिलेशन होता है। अगर पोर्टल वेन का परफ्यूजन डिक्रीज हो रहा है तो हेपाटिक आर्टरी का इंक्रीज हो जाएगा। अब अदर वे अराउंड नहीं है, हेपाटिक आर्टरी आगे पीछे होगी तो पोर्टल वेन को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर पोर्टल वेन कम हो रहा है तो हेपाटिक आर्टरी विल इंक्रीज। दैट इज व्हाई इट इज अ वन वे इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा वेरियस साइट ऑफ एक्स्ट्राहेपाटिक वेराइसिस और यहाँ पे हमने पढ़ा इंट्राहेपाटिक शंट। ठीक है, तो नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इफ यू कैन सी माय लेजर पॉइंटर, ये साइड जो है हमारी इसोफेजियल वेराइसिस की है, जहाँ पे एजाइगस वेन आ रहा है, और यहाँ पे इसोफेजियल गैस्ट्रिकली ये कंपोनेंट कोरोनरी वेन कंपोनेंट आ रहा है। और बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कि सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन और इंफीरियर मिडिल हेमोरॉइड वेन के बीच में जो वेराइसिस बनते हैं, के अंदर पैराम्बलाइकल वेन्स आ रही हैं। दीज ऑल आर द वेरियस साइट्स ऑफ बेसिकली दीज ऑल आर द वेरियस ऑफ वेराइसिस। सबको पता है कि साइड ऑफ वेराइसिस क्या है, लेकिन कोई भी नहीं पढ़ता कि अल्टीमेटली वेसल कौन से इन्वॉल्व है, तो ये आपको आना चाहिए। So moving on to now we're going to discuss the answer. Which systemic vein is involved in the collateral pathway that lead to rectal varicose in the portal hypertension? Answer is inferior and the middle rectal vein. Inferior middle rectal vein है ultimately, ये है inferior mesenteric IMV का part. So that is why ये है हमारे portal का part. Superior rectal vein is a basically superior rectal vein is basically portal। इंफीरियर और मिडिल रेक्टल वेन जो है हमारी वो बेसिकली सिस्टमिक वेन है। सुपीरियर रेक्टल वेन हमारी पोर्टल वेन का पार्ट है। एट व्हाट पोर्टल प्रेशर रेंजेस टू पोर्टल सिस्टमिक कोलैटरल वेसल टिपिकली बिगिन टू डेवलप? आंसर इज 8 to 10। 8 to 10 के बीच में हमारे कोलैटरल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी पैथोफिजियोलॉजी एंड द एटियोलॉजी। तो फ्यू एमसीक्यू व्हिच आर द
most common cause of pre-hepatic portal hypertension. So portal hypertension could be pre-hepatic, could be hepatic, and could be post-hepatic. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द प्री-हेपाटिक पोर्टल हाइपरटेंशन? लिवर सिरोसिस, पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, which vessel become a major collateral portal hypertension due to splenic vein thrombosis? Coronary vein, left gastrocnemic vein, portal vein, or vein? Question number 3, what is the term for the formation of hepatoportal collateral vessel after the portal vein thrombosis in the absence of liver disease? Basically, portal vein thrombosis हो चुका है, liver normal है, और liver toward the liver हमारे कोलेटरल वेसल बन गए। हेपाटोपेटल का मतलब है टूवर्ड द लिवर, टू द लिवर। ठीक है, वहां पे कोलेटरल वेसल बन गए हैं। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग? कैपोटोमोटिसाई, कैवर्नोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन, और वराइसल ट्रांसफॉर्मेशन।